नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल HP एग्जामिनेशन में स्वागत है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप सभी के लिए टेट जून 2019 का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 लेकर आया हूं। इससे पहले हम टेट नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का पार्ट पूरा का पूरा सॉल्व कर चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्रीज। क्या मैं इसको cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूँ? हाँ जी, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त पेन मेरे हाथ में है। cos a माइनस बी इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, नथिंग एल्स। ठीक है, cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए। cos 60 डिग्री √3/2 cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस साइन 60 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री 1/2। ठीक है, √3/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। दिस इम्प्लाइज 1/√2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 प्लस √3/2 विच इज इक्वल टू 2 1/√2 2 एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस √3। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are 3 consecutive terms of an arithmetic progression, then k की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन ये वाले हैं। तो नेचुरल सी बात है, एपी में आपको पता है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी में? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो नेचुरल सी बात है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है पूरे एपी में। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2k minus 1 माइनस के इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1 था, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ठीक है, तो 2k माइनस के माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2k से 2k से कैंसल, 1 प्लस 1 2। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्लस माइनस में गलती हो सकती है, इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। अदरवाइज क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल के लिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ये क्या चीज़ है? ये एक मान लो AP है, तो कॉमन डिफरेंस होता है, मान लीजिए D1 है, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। और कॉमन डिफरेंस पता है आप लोगों को, सारे के सारे कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसी कंडीशन के आधार पर हमने ये कंडीशन लिखी है। जिनको ये वाला बेसिक मालूम नहीं था उनके लिए। डन। Question number 3, the angle, this is the angle, sign of angle. The angle of depression of a car parked on the road from the top of a 150 meter high tower is 30 degree. The distance of the car from the tower is। ठीक है, क्या करना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। एक खंबा है 150 मीटर लंबा और एक कार जो है 30 डिग्री एंगल यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन पे खड़ी है। तो हम लोगों को ये निकालना है कि जो खंबा है वो कार से कितनी डिस्टेंस पर दूर है, या कार कितनी डिस्टेंस के ऊपर दूर है फ्रॉम खंबे से। ठीक है, मान लीजिए ये खंबा है, नेचुरल सी बात है, ये बेस है। मान लीजिए एक कार है, ये वाली कार है, ये खंबा है। अब खंबा क्या करता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाता है? दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, 30 डिग्री बनाता है। अब ये दोनों रेखाएं पैरेलल है, ये और ये, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल रेखा है, पैरेलल रेखा के अंदर जो एंगल बनते हैं इनर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स 30 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बेस ऊपर परपेंडिकुलर कर लीजिए, बेस ऊपर परपेंडिकुलर ले लीजिए, बेस ऊपर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री। ठीक है, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? टेन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 डिवाइडेड बाई
√3 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई √3, 2 से 1 बाई √3, ये होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? √3 उल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या है? √3। अब जो है बेस की वैल्यू क्या है? बेस इज इक्वल टू 150 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब 150 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस नहीं, एक्चुअली P इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। बेस ओवर 150 डिग्री ये तो हमें निकालना है 150 डिग्री। दिस इम्प्लाइज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 150 √3। इन मीटर में मीटर है तो ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस अ कार पार्क्ड फ्रॉम द दिस टावर। डन। क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of a radius 10 cm subtends a right angle at its center, the length of the chord। हम लोगों को उस जीवा की लेंथ निकालनी है जो सेंटर के ऊपर क्या करता है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। मान लीजिए ये रेडियस है, कितनी है ये? 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये जीवा है, ये जीवा क्या बना रही है? सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बस इतना ही है। ये भी आ रहा है, ये 10। अब क्या हो रहा है? ठीक है, ये मान लीजिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो सिंपल है, इसमें थ्योरम लगा लो। थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, देन 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 प्लस 100 200। अब 200 को थोड़ा सा तोड़ लीजिए, 200 को थोड़ा तोड़ लीजिए, 2 100 2 50 2 25 5 5 जोड़े बना लीजिए, 5 5 के 2 2 के जोड़े, ठीक है। 5 दूने 10 बाहर आ गया, √2। इसका मतलब 10 √2 जो है इस जीवा की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 √2 मीटर नहीं सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, if the diameter of the base of a right circular cylinder is equal to its height h, then its whole surface है। हमें होल सरफेस एरिया निकालना है। सिंपल सा कंडीशन है, डायमीटर कितना दिया हुआ है? हाइट के बराबर। डायमीटर का मतलब होता है 2 टाइम्स रेडियस, और कितना है? हाइट के बराबर। यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल लीजिए, हाइट डिवाइड बाई 2। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है πr² 2 πrh प्लस πr², ठीक है। ये होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। इसमें r इज इक्वल टू h बाई 2 भर दीजिए, 2 पाई r इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2 इंटू h प्लस पाई h² डिवाइडेड बाई 4। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू πh² प्लस πh² डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है 2 πrh प्लस 2 πr² होता है। एक्चुअली 2 आएगा यहाँ पर भी, यहाँ 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल 2, तो 2 πh² प्लस πh² विच इज इक्वल टू 3/2 πh²। 3/2 πh² है यहाँ कहीं? हाँ ये है, तो ये वाला आंसर है 2 πrh प्लस 2 πr²। ये फॉर्मूला होता है होल सरफेस एरिया का, ठीक है। इसी के साथ हमने पार्ट 1 के जो सीरीज़ है 5 क्वेश्चन कर लिए हैं टेट जून 2019 के। हमारे चैनल को HP एग्जामिनेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है कि इस तरह से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर बच्चे तो मैथमेटिक्स सीखने के लिए कोचिंग लेते हैं, तो आप लोगों को कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री सोल्यूशन। ओके, शुक्रिया।